बीजेपी ने इतनी मतों से विजय जो है ये किस तरह से प्राप्त की? 5 चुनावों से असफल रहे और उसके बाद जीते, ये विजय कुछ विशेष है क्या? सर, इस विजय का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, कुछ नाम हमारे दिमाग में आ रहे थे। आप उन लोगों को थैंक यू या बधाई देना चाहेंगे? जैसे एक अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए, राहुल गांधी के बारे में चर्चा कर तो अपन नहीं करें तो ठीक है। जो व्यक्ति मशीन में आलू डाल के सोना बना सकता है। चुनाव के लिए सीएम ऑफिस से भी बहुत प्रयत्न किए गए, खासतौर पे बीजेपी की एकता को लेकर के। बबलू चौधरी जी को भी सर लेकर लगातार अंत समय तक आशंकाएं चलती रहीं। लोगों को लगा कि शायद उनके समर्थक बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप अपना कितना योगदान मानते हैं? तो राजन गुढ़ा जी का भी योगदान तो अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन आ ही गया। अब ये तो कोई क्या सोच के करता है, उसका क्या परिणाम निकलता है उसका तो कोई इलाज नहीं है इस पर। उनके लिए भी थैंक यू बनता है। अब लोग कह रहे हैं सर ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई। अब जो ऐसे दृश्य झुंझुनू ने देखे थे कि पहली बारिश में ही पानी में लाशें बह रही हैं और ट्रांसफार्मर से लोग चिपक कर मर रहे हैं। अब नगर परिषद की क्या स्थिति है इस समय? गुढ़ागोड़ जी नगर पालिका है तो वहाँ टोडी पंचायत का विलय नहीं हुआ था, तो अब इस बार ऐसी कोई संभावना है क्या कि नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। झुंझुनू उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और बीजेपी जो है वो प्रचंड मतों से जीत चुकी है। तो इस समय हम हैं झुंझुनू क्षेत्र के बीजेपी के कद्दावर और जुझारू नेता शुभकरण चौधरी जी के साथ में। तो आइए इस विजय के बारे में हम इनसे जानते हैं। बीजेपी ने इतनी मतों से विजय जो है ये किस तरह से प्राप्त की? नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, प्रचंड मतों से बीजेपी जीती है। अभिषेक जी, प्रजातंत्र में सब कुछ जनता के हाथ में होता है। जनता का रुख कब कैसा बदलता है ये कोई नहीं जानता। ये जरूर कह सकता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया उनकी भावना 1% भी बदली नहीं। वो जस के तस थे, उन्होंने खूब जोर शोर के साथ मेहनत की। और जो लोग वोटिंग करने से बच गए थे या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन्होंने मतदान किया था, कमोबेश उनके दिल में भी कहीं ना कहीं कोई बात थी कि हमें सरकार के साथ रहना चाहिए। केंद्र में, राजस्थान में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और झुंझुनू का विकास करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ कि लोगों के दिमाग में बात आई होगी। और लोकसभा की बजाय विधानसभा में कुछ पार्टी के विचारधारा के लोग और कार्यकर्ता भी कुछ ज़्यादा संगठित होकर काम कर रहे थे, इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया। 5 चुनावों से असफल रहे और उसके बाद जीते, ये विजय कुछ विशेष है क्या? देखिए, इंतज़ार के बाद जो सफलता मिलती है उसमें खुशी तो ज़्यादा महसूस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस से जब भी हम कभी असफल होते थे तो 200, 250, 500, 1000, 2000 वोट का होता था अंतर। हम तो इस बात के लिए ज़्यादा, पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और सब लोग इस बात से ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि जीत का अंतर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा अंतर। अच्छा क्या सर, प्रचंड मत रहे हैं। सर, इस विजय का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, कुछ नाम हमारे दिमाग में आ रहे थे। आप उन लोगों को थैंक यू या बधाई देना चाहेंगे? जैसे एक अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका कुछ योगदान। देखिए, वो परिवार के मुखिया हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी योजनाओं की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी दिन रात लगातार आगे बढ़ी रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी योजनाओं की बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश भी आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बार बार सफलता भी प्राप्त कर रही है। क्योंकि सर, ये जो लोकसभा के जब रिजल्ट आए थे उसके बाद कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद हो गए थे और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि पहले मोदी जी छाती फुला के आते थे, आजकल बड़े सिकुड़े आते हैं, या कुछ दिनों के बाद में वो उनके स्टेज पर आंसू निकल जाएंगे, या मोदी जी का जादू खत्म हो गया है और अब कांग्रेस लीड करेगी हर जगह। ऐसा देखिए, राहुल गांधी के बारे में चर्चा कर तो अपन नहीं करें तो ठीक है। जो व्यक्ति मशीन में आलू डाल के सोना बना सकता है, जो जलेबी की फैक्ट्री लगा सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। ये बात जरूर है कि 10-11 सीटें प्राप्त करके वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने लग गई और हल्दी की एक गांठ लेकर ये लोग पसारी बन गए। पर उनको नहीं पता था कि ये मोदी हैं, जिनको का काम करने का तरीका अलग है। ये भारतीय जनता पार्टी, इसके विचारधारा और इसके काम अलग प्रकार के हैं। बहुत जल्दी उनके विचार को और उनके निर्णयों को हमारी जनता ने बदल दिया। हरियाणा का रिजल्ट आपके सामने है, महाराष्ट्र का रिजल्ट हमारे सामने है
और झुंझुनू जहां उपचुनाव में कोई एक सीट हमारी नहीं मानता था, वहां 5 सीटें देकर जनता ने फैसला कर दिया। मोदी जी का जादू अभी भी चल रहा है। मोदी जी का जादू जब तक वो हैं जिंदगी भर चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, इस चुनाव के लिए सीएम ऑफिस से भी बहुत प्रयत्न किए गए, खासतौर पे बीजेपी की एकता को लेकर के भजन लाल जी के द्वारा भी बहुत प्रयत्न किए गए। वो नए नए आए थे, पहली बार विधायक थे, तो उन पर भी लोगों ने बहुत प्रश्न किए थे कि ये ठीक से संभाल पाएंगे नहीं, या बेटर काम कर पाएंगे या नहीं। तो झुंझुनू चुनाव में जिस तरह से ये सारे मामले संभाले गए, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने सिद्ध कर दिया है कि वो मजे हुए और ऊंची खिलाड़ी के नेता हैं, और वो उनमें बिल्कुल संगठन की रचना गुड कर उनमें भरी हुई है। और जो लोग उनको नया कहते थे, उनको उन्होंने बता दिया कि भजन लाल जी वाकई एक कदावर नेता है, और उनके अंदर संगठन को संगठित रखने की जो विचारधारा और रचना उनको आती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आती है, और उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। बबलू चौधरी जी को भी सर लेकर लगातार अंत समय तक आशंकाएं चलती रहीं। लोगों को लगा कि शायद उनके समर्थक बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अब जो रिजल्ट है हम देख रहे हैं कि बबलू चौधरी जी और उनके समर्थक भी शुद्ध मन से बीजेपी के साथ रहे, और इस विजय में उन लोगों का भी आप योगदान मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने मिलकर काम किया, इस बात के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कितना योगदान मान रहे हैं? मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैंने भी किया। क्योंकि हमने देखा था ये उदावास की सभा में, आपने एक बार खुद ही कहा था एक सभा में कि मैं भी टिकट चाहता था, विश्वम्बर जी भी चाहते थे, लेकिन अब हम लोगों को नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि आप बिल्कुल खुले मन से पूरे उत्साह के साथ पार्टी के साथ में रहे, जगह जगह आपने प्रचार किया। पार्टी का कार्यकर्ता वही है कि जैसा ऊपर का नेतृत्व है जो फैसला करे, और उस फैसले को एक क्षण में ही मानकर उसके अनुसार आचरण करे, उसी के अनुसार व्यवहार करे, और उसी काम रास्ते पर चल पड़े, वही सच्चा कार्यकर्ता है। मतलब अनुशासन और त्याग के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे है? बिल्कुल, बीजेपी कांग्रेस से तो बहुत आगे आ गए हैं। मैं तो व्यक्ति से अपनी बात करता हूँ कि मुझे जब भी पार्टी का जो आदेश मिलता है और शिष्ट नेतृत्व के आदेश के बाद मैं उसी का अनुसरण करता हूँ, दूसरी बात दिमाग में रखता ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस की हार का ये भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि वहाँ पर ये नारे दिए गए कि भाई टिकट नहीं तो वोट नहीं, वो लोग अंत तक कटे रहे, और इसकी वजह से भी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बीजेपी जीती। वो बट गए इसलिए कट गए। हम तो कहते हैं नारा भी दिया है आप लोग, बटेंगे वो बटेंगे वो कटेंगे, तो वो बट गए और कट गए। इस बार सर संघर्ष त्रिकोणीय हो गया, इसका बीजेपी को सीधा सीधा फायदा मिला? तब होता, इस फायदे को मैं तब बताता जब हमारी जीत का कोई अंतर होता। उन दोनों को जो त्रिकोणीय करने आए हैं उनका भी और कांग्रेस के साथ दोनों का वोट मिलाकर भी हम जीत रहे, तो फिर किस प्रकार का बात का फर्क पड़ता? इतना प्रचंड मत से जो आप, हाँ, जो गिनती है वो, मान लीजिए राजन गुढ़ा जी नहीं होते तो शायद फिर 19-20 के परिणाम के फर्क में जो अंतर है वो हो सकता है कम होता, बाकी जीत तो हमारी होती। तो राजन गुढ़ा जी का भी योगदान तो अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन आ ही गया। अब ये तो कोई क्या सोच के करता है, उसका क्या परिणाम निकलता है, उसका तो कोई इलाज नहीं है इस पर। उनके लिए भी थैंक यू बनता है। अब वो तो वक्त बताएगा किसको क्या थैंक यू करना है। और इसी तरह सर एमडी चौबदार साहब हैं, न्याय मंच हैं, इन लोगों ने भी कांग्रेस से उनके जो मदर वोट बैंक हैं उनको हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन लोगों ने नारे दिए, मतलब जैसे न्याय मंच के द्वारा दिए गए कि कांग्रेस को वोट मत करो, टिकट नहीं तो वोट नहीं। मुस्लिम मतदाता बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस से अलग हुए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाले लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं, और किसी ने क्या किया है वो ये थोड़ी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जीते। वो अपने अपना काम कर रहे थे, अपने उल्लू सीधा कर रहे थे। उसके लिए एक निर्णय क्या आया उसका तो उनके बस में नहीं था, और उनकी इच्छा सिर्फ कांग्रेस से लड़ने की थी कि उनकी बगावत करने की थी, वो तो उनका मसला है। हम तो इतना जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने हिसाब से किया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, इसलिए सफलता प्राप्त हो गई। सर, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत की इसमें, सुबह से शाम तक गांव, ये उनके लिए कुछ कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने, महिला ने, पुरुष ने, नौजवानों ने, भाइयों ने, बहनों ने मिलकर संगठित होकर दिन रात काम किया। इसीलिए उनके परिणाम का ये परिणाम है कि इस प्रकार की ऐतिहासिक जीत हमें मिली। तो सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमेशा भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसी प्रकार एकजुट होकर संगठित रहकर काम करे, ताकि सफलता हमेशा हमें मिलती रहे, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी सफल हो।
जिस दिन रिजल्ट आया था सर, हम भांबू जी के ऑफिस में थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि आरएसएस के भी बहुत से लोग थे, वो भी कंधे से कंधा मिला के, उन लोगों ने भी शायद काफ़ी मेहनत की। विचारधारा के लोग हैं, संघ के लोग हमेशा ही विचारधारा के साथ मिलकर काम करते आए हैं। उनका आशीर्वाद हमें हमेशा ही मिलता रहा है, अब की बार भी मिला है और इसी प्रकार मिलता रहे, ऐसी हम आशा रखते हैं। अब लोग कह रहे हैं सर ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई, केंद्र में भी आप आ गए, प्रदेश में भी आप आ गए, झुंझुनू में भी आप आ गए। हाँ, झुंझुनू को अलग गिने तो ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं, लेकिन झुंझुनु राजस्थान की एक इकाई है, वो तो इकाई इसलिए है, लेकिन यहाँ के विकास की दृष्टि। हाँ, वाकई बहुत दिनों से इस बात की जरूरत थी और झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया, तो चाहे आप ट्रिपल इंजन की सरकार कह लें या सरकार में हमारा सहयोग कह लें, इतना जरूर हुआ है। तो अब जो ऐसे दृश्य झुंझुनू ने देखे थे कि पहली बारिश में ही पानी में लाशें बह रही हैं और ट्रांसफार्मर से लोग चिपक कर मर रहे हैं, इन सारे दृश्यों से झुंझुनू को मुक्ति मिलेगी? हर हाल में हम सुशासन देने की व्यवस्था करेंगे और हमारी सरकार, हमारे विधायक जी, हमारी पार्टी, सब लोग मिलकर हर एक कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखेगा और किसी प्रकार की कोई गलत बात की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात के लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे। सर 3 इंजन हो गए, अब क्या चौथे इंजन की तैयारी शुरू हो चुकी है कि कुछ दिनों बाद होगी? नगर परिषद, अब तो नगर परिषद तो अभी समय है, हमारी सरकार ने तय किया 1 स्टेट 1 इलेक्शन और उसमें समय लगेगा, पर हम पूरी कोशिश करने के लिए लामबद्ध हैं और तैयार हैं कि नगर परिषद भी हमारी हो और जिला परिषद भी हमारी हो। यहाँ पर भी बीजेपी के झंडे लहराएंगे? कोशिश जारी है। सर अब एक ये मतलब कुछ कन्फ्यूज़न सा ये आ रहा है कि जैसे अब नगर परिषद की क्या स्थिति है इस समय और कितने दिनों तक लगभग? कल प्रशासक लग चुका है, इसलिए अब सरकार के अंडर में सारा काम है। सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया और कल से एडीएम साहब हमारे प्रशासक हैं, उनको नियुक्त कर दिया गया है और अब सारा काम सरकार के और अधिकारियों की देखरेख में होगा। नहीं मतलब चुनाव की क्या संभावना आपको लग रही है, कितने महीने लगेंगे? या जैसे कुछ हैं वो अक्टूबर में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये सब अक्टूबर में चुनाव जाएंगे, इतने लंबे समय तक प्रशासक रहेंगे या बीच में हो सकते हैं कुछ सूचना? नहीं, अब जैसा लगता है उसको देखकर यही है कि अब 25 के अंतिम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही चुनाव हो पाएंगे। तो इतने समय तक ये जो परिषद है ये प्रशासक के अंदर? हाँ, प्रशासक चलाएंगे, क्या दिक्कत है, प्रशासक चलाते ही हैं। कई बार आज तो हमारी सरकार में तो ये चीज़ें नहीं हैं और ये भी कांग्रेस की मेहरबानी है, उन्होंने इस प्रकार का काम किया, वरना तो ऐसा होता ही नहीं। बाकी कांग्रेस की सरकार में तो कभी राष्ट्रपति शासन और कभी राज्यपाल का शासन बहुत बार रहे हैं। अभी बीजेपी के तो 10 साल के 15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका मिल रहा कि हमें प्रशासक लगाना पड़ रहा है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं? बिल्कुल, हमारी सरकार इस बात के दृढ़ प्रतिज्ञ। अब एक आखिरी चीज़ और रह गई सर, जैसे अपने गुढ़ागोरजी नगर पालिका है तो वहाँ टोडी पंचायत का विलय नहीं हुआ था, तो अब इस बार ऐसी कोई संभावना है क्या कि नगर पालिका और टोडी एक साथ मिल जाएं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उसके बिना नगर पालिका अधूरी है? देखिए, गुढ़ागोड़ जी में टोडी नहीं और बहुत कुछ मिलने वाला है, अभी बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। तो मतलब ये पूरा क्षेत्र नगर पालिका के अंडर में आ जाएगा? बिल्कुल, और इसका तीव्र रूप से विकास होगा? पक्का होगा। सड़कों का, चौराहों का, गलियों का, हाईवे का? नगर पालिका का स्वरूप देंगे उसको 4 साल में, ये बात तय है। ये आप आश्वस्त कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए सर, आपने इतना समय दिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।